कहा जाता है कि रात के 3 बजे से 4 बजे तक का जो वक्त होता है वो आत्माओं की दुनिया से जोड़ने का वक्त होता है, ऐसा लोगों का मानना है। आज से 1.5 महीने पहले रात के इसी वक्त पर कुछ घटनाएं हुई थीं अनन्या के साथ। अनन्या 20 साल की हो गई थी, लेकिन बचपना अभी भी उसके अंदर था। बड़ी खुश रहती थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, दिल्ली की रहने वाली थी। अनन्या के माता पिता उसको खुश देखना चाहते थे। वो अनन्या की सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। बेशक वो 20 साल की हो गई थी, लेकिन डॉल से खेलने की आदत उसकी अभी भी नहीं गई थी। एक दिन अनन्या अपने फ़ोन का इंटरनेट चला रही थी। उसी दरमियान उसको एक डॉल पसंद आई और अनन्या ने उस डॉल को मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया। डॉल की डिलीवरी मुंबई से होनी थी। करीब 4-5 दिन लगे थे उस डॉल को दिल्ली तक आने में। उस डॉल को देखने के बाद अनन्या काफ़ी खुश हुई, क्योंकि डॉल थी ही ऐसी कि हर किसी को पसंद आ जाए। उस डॉल जैसी अनन्या के कमरे में कई सारी डॉल पहले से रखी हुई थी, लेकिन इससे पहले उसने जितनी भी डॉल मंगाई थी, उन डॉलों के आने के बाद उसके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। अब वो इस बात से अनजान थी कि अब की बार जो उसने मुंबई से डॉल मंगवाई है, उस डॉल के आने के बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बनने वाली थी। उस डॉल पर एक नंबर लिखा हुआ था, 13। उस दिन अनन्या खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। नई डॉल से करीब 1-1.5 घंटे खेलने के बाद वो सो गई थी। रात के करीब 3 बजे अनन्या को उस डॉल के ख्यालात आने लगे। उसके जहन में आने लगा, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे निहार रहा है। लेकिन जब उसने आँख खोली तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसे लगा कि बुरा सपना होगा, फिर वो वापस सो गई। अगली सुबह हमेशा की तरह वो कॉलेज चली गई। कॉलेज से आने के बाद अनन्या उस डॉल के पास जाकर खेलने लगी। उसकी एक आदत थी, वो अपनी डॉल से बातें करा करती थी। शायद ये उसका बचपना था। उस दिन भी रात को डॉल से खेलने के बाद वो सो गई। उसी रात करीब रात के 3:30 बजे उसे फिर लगने लगा कि कोई मुझे निहार रहा है, लेकिन जब वो उठकर बैठी तो उसके आसपास कोई नहीं था। जब उसने अपनी नई वाली डॉल को देखा तो वो वहाँ नहीं रखी थी जहाँ वो रखकर सोई थी। वो डॉल खिड़की के पास कैसे पहुँची, अनन्या सोचने लगी। फिर उसे लगा कि शायद मैंने वहीं रखी होगी। वो सोचने लगी कि मैं आजकल हॉरर पिक्चर ज़्यादा देखने लगी हूँ, शायद मुझे इसीलिए ये सब कुछ महसूस हो रहा है। और उस रात भी उसने इस बात को एक सपने की तरह टाल दिया। अगली सुबह हमेशा की तरह वो कॉलेज चली गई। कॉलेज से आने के बाद अपनी डॉल से खेलने लगी और हमेशा की तरह उस दिन वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई और अपनी डॉल से खेलते खेलते वो सो गई। लेकिन उस दिन अनन्या ने उस डॉल को अपने पास ही रख लिया था और सो गई थी। उसी रात करीब 3 बजे उसे लगने लगा कि किसी ने मेरा शरीर जकड़ रखा है। अनन्या बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसका शरीर रस्सियों से बांध दिया है। मुंह से भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी एकदम से उसे एक गेट दिखाई दिया। उसमें से धुआं बाहर की तरफ आ रहा था और उसमें से एक आवाज़ बार बार आ रही थी, अनन्या आ जाओ। अनन्या कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि जिससे वो अपने घर वालों को बुला लेती। और 5 मिनट बाद उसे लगा कि किसी ने मुझे छोड़ दिया। पहले मुझे किसी ने पकड़ रखा था। मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी, ना ही बोल पा रही थी। अनन्या ने बिना देरी करे कमरे का गेट खोल घबराती हुई अपने माता पिता के कमरे में चली गई। वो इतनी घबराई हुई थी कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो बस ये बोल रही थी, मम्मी मम्मी मेरे कमरे में कोई है जिसने मुझे अभी पकड़ रखा था, जो मेरे पास है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। कल भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने इसको बुरा सपना कहकर टाल दिया था। अनन्या की बातें सुनकर अनन्या के माता पिता को लगा कि इसने कोई बुरा सपना देख लिया है। अनन्या कहने लगी, नहीं नहीं, ये बुरा सपना नहीं हो सकता। कल भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। अनन्या के माता पिता ने बोला, अनन्या तुम हमारे पास सो जाओ, आजकल तुम हॉरर पिक्चर ज़्यादा देखने लगी हो, उसी का नतीजा है ये।
और अनन्या के पापा ने समझा बुझाकर अनन्या को अपने पास ही सुला लिया। अगली सुबह अनन्या अपनी सारी डॉलों को बाहर कचरे में डालकर आ गई। ये सब देख अनन्या के माता पिता चौंक गए। उन्होंने अनन्या से पूछा भी, ये क्या कर रही हो? ये सब डॉल तो तुम्हारी फेवरेट है ना, अब इन्हें बाहर क्यों फेंक रही हो? लेकिन अनन्या ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं सच पर आधारित होती हैं। मिलेंगे अगली कहानी में, जब तक के लिए आदाब।